Hello friends, welcome back to my channel, The Symbol of Knowledge. Hello friends, we are going to learn English speaking course. हिंदी भाषा के साथ इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग सीखें. गुड मैनर्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में शिष्टाचार. शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस. वीडियो नंबर 2. हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करना. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दिया है. मेरे चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट है. आप जो चाहे प्लेलिस्ट चूज़ कर सकते हैं और जो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं. गुड मैनर्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में शिष्टाचार. इंग्लिश भाषा सीखने के साथ साथ शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है. अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं. बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है. उनका हर बात को कहने का विशेष तरीका है. किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे. इंग्लिश के इन शब्दों को मन में दोहराइए. इन शब्दों में पूरी इंग्लिश लोगों का शिष्टाचार समाया हुआ है. ये इंग्लिश भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द है. प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट, इट्स माय प्लेजर. प्लीज शब्द का उपयोग. यदि आपको किसी से पेन लेना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा. यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप अभद्र कहलाएंगे. हिंदी आप यूं भी कह देते हैं. हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी देना, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा. लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है. गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट. इस तरह इंग्लिश मत बोलिए. और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज, या यदि आप इन वाक्यों से इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं. मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज. थैंक यू का उपयोग. यदि किसी व्यक्ति ने मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना न भूलिए. हाँ, आप
थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहे तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेने चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो इंग्लिश में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम या यू आर वेलकम। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं। वेलकम का उपयोग, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर इंग्लिश में यदि आपने कहा टेक इट तो इंग्लिश में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी को छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहे तो उसे कहने का इंग्लिश में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेना या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि इंग्लिश बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर यू। इंग्लिश में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर इंग्लिश में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। 2 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैनॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप इंग्लिश में केवल यह कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है,
आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि इंग्लिश में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज, और वह पलट कर कहेगा, यस प्लीज कम इन, या विथ ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स। ऐसी औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण इंग्लिश भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश वाक्य 2 बार बोलूंगा। पहली बार मैं अकेला बोलूंगा, दूसरी बार आप मेरे साथ बोलेगा, यानी आपका इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस मेरे साथ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। मैं समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। आई एम सॉरी आई गॉट लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट लिटिल लेट। मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ कीजिए। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। अलाउ मी टू से। अलाउ मी टू से। जरा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इसे अपनी ही चीज समझे। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। जरा मुझे बोलने दे। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट। विल यू प्लीज मूव अ बिट। जरा धीरे बोले। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट। विल यू प्लीज लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसे आपकी मर्जी। एज यू प्लीज। एज यू प्लीज। आराम से बैठिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। प्लीज हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू। आपके अच्छे सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। और थैंक्स फॉर वैल्यूएबल एडवाइस। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी
I will try my level best. I will try my level best. आशा है आप मज़े में हैं. Hope you are enjoying yourself. Hope you are enjoying yourself. और hope you are enjoying yourselves. Hope you are enjoying yourselves. Hello friends, thanks for watching my videos. आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करना. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दिया है. मेरे चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट है. आप जो चाहे प्लेलिस्ट चूज़ कर सकते हैं और जो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.